बहुत ही हार्ड ग्रिपिंग रख रहे हैं जब भी आप हाथ से करते हैं तो भी वहाँ के जो टिश्यूज हैं उनमें डैमेज हो सकता है, वहाँ पे इंजरी हो सकती है, या फिर कोई एक्सीडेंट आपका हुआ है कभी भी, या फिर आपकी कोई सर्जरी हुई है जिसकी वजह से भी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वहाँ के जो टिश्यूज हैं वो डैमेज हो गए हों। ओके, जिसकी वजह से वो जो पार्ट है वो टेढ़ा हो जाता है। अब हम ये समझते हैं कि ये टेढ़ा क्यों होता है। ठीक है, ये कारण तो बता दिए, लेकिन एक्चुअल में वहां पे ऐसा क्या होता है कि वो टेढ़ा हो गया है। तो देखो, जहां पे भी क्या है, प्रॉपर ब्लड फ्लो होता रहता है, ठीक है, तो वो उन पार्ट्स में ये समझिए कि दिक्कत ना होने की संभावना ज्यादा रहती है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से ब्लड फ्लो हो रहा है। लेकिन जब ब्लड फ्लो भी बाधित हो गया है, अगर मान लीजिए कहीं पे भी कोई टिश्यूज टूट फूट हो गई है उनके अंदर, तो क्या होगा, वहां पे एक स्कार बन जाएगा। ठीक है, वहां के जो टिश्यूज हैं वो धीरे धीरे पास आएंगे और एक ये समझिए फाइब्रोइड के जैसा बना लेते हैं, कभी कभार एक गांठ के जैसी बन जाती है इंटरनली, तो भी ऐसा हो जाता है। तो जिस साइड में वो जो टिश्यूज हैं जो हार्ड हो गए हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की कैपेसिटी होती है अपने आप को हील करने की, जब नहीं हो पाता है तो किसी ना किसी तरीके से टिश्यूज आपस में जुड़ के एक फाइब्रोइड, एक गांठ की जैसी इंटरनल बना लेते हैं, जिसकी वजह से जिस साइड में वो जो गांठ बनी है उस साइड से तो क्या हो जाएगा, उसकी साइड में इस तरीके से झुक जाता है, तो वो ऊपर नीचे कहीं भी ऐसा हो सकता है। तो ये कारण होता है। अब किसी किसी में ये बहुत ज्यादा डीप हो जाते हैं इंजरी, जिसकी वजह से किसी में बिल्कुल इस तरीके से झुक गया है, मान लीजिए किसी भी साइड है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, तो इस तरीके से एक कोण के जैसा बन गया है, एक एंगल के जैसा बन गया है, तो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे टूट ही गया है ना। ऐसा अगर है तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा, उसको दिक्कत होगी, वहां पे ब्लड फ्लो भी नहीं होगा। अब जो मुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम तो यही हो जाती है कि वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, इतने कैपेबल भी नहीं है कि वो 1 मिनट भी कर सके या फिर इंसर्ट भी कर सके, ऐसा भी नहीं होता है, उनको पेन होता है, या फिर उनकी पार्टनर भी कंफर्टेबल फील नहीं करती है, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर दिक्कत की बात है और आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, जो भी सेक्सोलॉजिस्ट है या फिर जो एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं उनसे आपको मिलना चाहिए। ठीक है, यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, जो कि इस चीज को समझेंगे कि कहाँ पे क्या डैमेज हुआ है और उसके अकॉर्डिंग ही आपका इलाज करेंगे। बहुत बार इसका इलाज दवाइयों से नहीं होता है या फिर किसी भी ऑयल से नहीं होता है, बहुत बार सर्जरी करनी पड़ती है, तो उस स्कार को हटाना पड़ सकता है, तो वो बिल्कुल जो डॉक्टर है वही आपको सही राय देंगे, तो किसी के भी चक्कर में ना पड़े। ठीक है।